हेलो स्टूडेंट, मैं मंजीत ब्यान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यान एजुकेशन में। और हमने क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण उसको स्टार्ट किया हुआ था और उसकी 2 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और आज हमारी एक्सरसाइज जो होगी प्रश्नावली 4.3 यानी 4.3 होगी और ये इसका थर्ड पार्ट होगा। 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, 4.1 4.2 और आज हमारी 4.3 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इससे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आता है। तो आइए इसको करते हैं अभी। अब जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, अब ये इसी क्वेश्चन जो है आपकी इसके थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे पहला पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो प्रश्न नंबर 1 है इसका पहला पार्ट क्या है, 2x की 2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर है 0। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होगा हमारा ये होगा, जो भी x की 2 के आगे है, x की 2 के आगे है यहाँ सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए तो क्या है, जो भी है उससे हम डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, यानी 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर ये पहला स्टेप होगा, पहला पद होगा हमारा, पहला जो चर है ये होगा। 2 से भाग देने पर क्या क्या आएगा, इसको x की 2 आएगा, ये क्या आएगा 7/2x, और 3 को 2 से भाग करेंगे 3/2, और 0 को 2 से भाग करेंगे 0/2। अगर 0/2 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको राइट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है, अगला जो स्टेप है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे ध्यान से देखना, जो भी x का गुणांक है, x का गुणांक x की 2 का नहीं, x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है 7/2, इसका आधा कर देंगे। आधा मतलब किससे भाग करेंगे, 2 से। 2 से भाग करेंगे तो इसका मतलब क्या है 1/2, और यहाँ माइनस भी साइन है तो माइनस भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि माइनस लेना है या नहीं लेना, क्योंकि ये स्क्वेयर करेंगे आप। अब ये आ गया, इसका हाफ कर दिया, आधा कर दिया, 7 क्या आ गया 4, -7/4 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, इसका वर्ग, -7/4 का वर्ग करेंगे। -7 का वर्ग कितना होगा 49, और 4 का क्या होगा 16। यानी ये इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या है यहाँ से देखो, यहाँ तक तो आपका सेम रहेगा। जो सेकंड स्टेप है x की 2 -7/2x प्लस 3/2, ये तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब जो x का गुणांक था, x का गुणांक क्या था -7/2, यानी जितने भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा आपको हल करने हैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही करनी है। यानी x का गुणांक 7/2 था, माइनस साइन, इसका आधा किया हमने, कितना आया 7/4। अब इसका जो वर्ग है ये ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे, और इसी को माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक नंबर को हम इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे इक्वेशन पर यानी समीकरण पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखना हमने क्या क्या किया है। यहाँ x का जो गुणांक था उसका आधा किया है, ये आ गया, इसका वर्ग जोड़ा है और घटाया है। यहाँ तक ये आपका स्टेप नंबर 2 था, यानी स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या है, ध्यान से देखना इसको भी। x ये लेना है, सिर्फ x लेना है ये, और ये जो x का गुणांक है इसका आधा करना है। ये साइन है जो प्लस का, तो प्लस का रखना है चिन्ह, माइनस का तो माइनस का। इसका आधा कितना होगा 7/4, और इसका पूरे का वर्ग करना है। ध्यान रखना ये x कंप्लीट ऐसे के ऐसे राइट करना है, स्क्वायर नहीं राइट करना। और ये x का जो गुणांक है इसका आधा करना है, और इसका स्क्वायर यानी वर्ग। अब क्या होगा, इसका वर्ग खोलेंगे हम। अगर a माइनस बी की 2 तो क्या होगा a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है, ये सूत्र है आपका। अब a की 2 मतलब x की 2, x की 2 यानी ये टर्म इसमें आ गई। ये देखेंगे कि कौन कौन से पद इसमें आ गए हैं। अब इसका x की 2 -7/4 की 2 कितना होगा 49/16, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब -2ab
-2, ए की वैल्यू क्या है x है और b की वैल्यू क्या है 7/4 है। तो 2 दूनी 4 यानी -7x/2 यानी -7x/2 यानी ये 3 जो पद है आपके इस स्क्वायर में आ चुके हैं, यानी ये हमने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया है। अब जो आपके पद रहते हैं उसको साथ में लिख लेंगे। कौन कौन से रहते हैं? एक तो आपका ये 3/2 रहता है, प्लस का है यानी जमा का 3/2 है, और ये माइनस का है 49/16 बराबर है 0। यानी ये हमने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ से जो एलसीएम होगा ये एलसीएम लेंगे हम, यानी लघुत्तम समापन तक ले लेंगे। तो ये क्या होगा x -7/4 की घात 2 प्लस कितना होगा लघुत्तम 2 और 16 का 16 होगा। यानी लघुत्तम कैसे निकालते हैं? या तो बड़ी टर्म जो सबसे बड़ा पद है जो हर में ये होगा, जो ये दोनों से भाग हो जाए। 16 2 से भी भाग होता है और 16 से भी होता है। अब ये 2 8 16 यानी 8 की 3 के साथ गुणा कितनी होगी 24, और ये 16 16 कैंसिल यानी 1, यानी 1 की गुणा 49 के साथ कितनी होगी 49 बराबर है 0। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि ये x -7/4 की घात 2। अब ये 24 माइनस 49 तो किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि 49 ज़्यादा है, यानी ये माइनस का बचेगा कितना 25, -25/16 बराबर है 0। जो नेक्स्ट जो स्टेप है, अगला जो स्टेप, उसमें क्या होगा? ये जो माइनस का है ये राइट साइड यानी इक्वल के निशान से शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये होगा आपका x -7/4 इसकी घात 2 बराबर है 25/16। ठीक है, अब ये ध्यान रखना ये पावर कितनी, घात कितनी 2 है। 2 है तो इसका मतलब इसके कितने हल होंगे? x के कितने मूल होंगे? 2 हो गए। 2 हो गए तो अगर ये इस साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा तो प्लस और माइनस का निशान आपको लगाना, ये ध्यान रखना। अगर हमने ये यहाँ से अब स्क्वायर इसको वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका प्लस और माइनस, और इस साइड किसका निशान आ जाएगा वर्गमूल का 25/16। ठीक है, और 25/16 को हम क्या लिख सकते हैं 5/4, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 16 का क्या होगा 4। तो हमने x की वैल्यू निकालनी थी यहाँ, यानी मूल ज्ञात करने हैं, और मूल का मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से x का मान निकालना है। तो x -7/4 किसके बराबर है? प्लस माइनस 5/4 के। x -7/4 बराबर है प्लस माइनस 5/4। यानी जब ये प्लस का साइन होगा, यानी एक बार हम क्या लेंगे प्लस का, दूसरा क्या लेंगे माइनस का, यानी एक बार जमा का दूसरा घटागा, फिर हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ करते हैं तो यहाँ से x -7/4 बराबर है प्लस का ले लेते हैं, यानी ये 5/4 होगी। यानी ये कंडीशन है। अब x का मान कितना होगा? x बराबर है 5/4 और ये साइड चेंज होने पे प्लस का हो जाएगा। तो 4 लघुत्तम दोनों में सेम है, तो 5 और 7 कितना हो गया 12, 4 तिया 12। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 3। और जब आपका x -7/4 बराबर है, ये माइनस का निशान लेंगे नीचे वाला, तो ये -5/4 होगा। तो x का मान कितना होगा? ये माइनस है, दूसरी साइड में क्या हो जाएगा प्लस, -5/4। ये तो माइनस में ही था, ये प्लस में होगा, क्योंकि चेंज जो साइड चेंज करी है इसने चेंज की, साइन इसने बदली है साइड। तो x बराबर है 4 लघुत्तम, तो 7 - 5 कितना हो गया 2, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आ चुका है 1/2। यानी इसके जो दोनों हल है, दोनों मूल है, कौन कौन से है? x का मान 3 और x का मान 1/2। अगर इसमें ये रखेंगे x का मान 3 और x का मान 1/2, दोनों से क्या आंसर आएगा आपका 0 आएगा। इसका मतलब ये इसके मूल है। और अगर मूल अस्तित्व में है, इसने ये बोला है कि मूल अस्तित्व में है, तब जाके आपको ये आगे हल करना है, अदरवाइज हल नहीं करना है। ये अस्तित्व में कैसे पता चलेगा कि अस्तित्व में है या नहीं? अगर यहाँ से देखो वर्ग है, यहाँ प्लस है, फिर तो अस्तित्व में होंगे। अगर यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस कोई भी वर्ग के
माइनस में हो सकता है? किसी की घात अगर सम संख्या है, क्या ये माइनस में हो सकती? नहीं हो सकती। तो हम यहीं से बोल देंगे कि इसके मूल अस्तित्व में नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, पार्ट नंबर फर्स्ट। इसमें दो स्टेप आपको ध्यान रखने। पहला तो क्या है, एक्स की दो जो भी है, एक्स की दो का कोफिशिएंट यानी गुणांक, उसे भाग कर देना है। दूसरे में क्या करना है कि एक्स का गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ना और घटाना है। थर्ड क्या करेंगे, जो इसमें एक्स ये तो सेम रहेगा और एक्स का आधा कर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस। फिर ये देखेंगे कि ये ए की दो प्लस बी की दो, यानी इसमें कौन कौन से पद इसमें से आ गए हैं। जो आ गए इसके अंदर लिख लेंगे और जो रिमेनिंग है, जो बचते हैं, ये अलग से। अब इसको हल कर देंगे, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ईजी है और एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मोस्टली बनता है यहाँ से कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। अदरवाइज आपको अगर कोई भी नहीं दिया हुआ एग्ज़ाम में कि किस विधि द्वारा आपको हल करना है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। एक आपका सेकंड पार्ट आप अपने आप ट्राई करना है, क्योंकि सिमिलर है, यानी दो से इसमें है, दो से भाग करना है, यानी सेकंड पार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पोस्ट कर सकते हो। अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसको करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, वर्गमूल आया हुआ है, इसलिए इसको कर लेते हैं। जो थर्ड है, तीसरा जो पार्ट है, ये क्या है, 4x की 2 प्लस 4 वर्गमूल 3x प्लस 3 बराबर है 0। तो पहला स्टेप तो वही है हमारा, जो x की 2 है इसके आगे हमने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे तो यहाँ x की 2 आएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसल, वर्गमूल 3x आएगा, यहाँ 3/4 बराबर 0/4 आएगा तो 0 आएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, x का जो भी गुणांक है वर्गमूल 3 है, अब इसका आधा करेंगे, आधा कर दिया। ठीक है, आधा करने का मतलब 2 से भाग करना है, और इसका वर्ग ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ से देखो, वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होगा, वर्गमूल 3 से यानी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 होगा, और 2 का वर्ग कितना होगा, 4। यानी इसमें हमने 3/4 जोड़ना है और घटाना है। तो यहाँ तक तो आपको सेम रखना है, x की 2 प्लस वर्गमूल 3x प्लस 3/4, और यहाँ क्या करोगे आप, 3/4 ऐड करोगे, 3/4 माइनस करोगे। अगर आपको स्टार्टिंग में शुरू में ये नहीं पता कि ये कंप्लीट स्केल ऑलरेडी है, ठीक है, तो आप ऐसे करोगे, फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अब ये किसका वर्ग बनेगा, ये x, सेम x का जो गुणांक है कितना है, √3 यानी वर्गमूल 3, और इसका क्या करेंगे हम, आधा, और इसका वर्ग कर देंगे। अब इसमें कौन कौन से पद आ चुके हैं आपके, जो पहले वाली है, x की 2 ये आ गया, प्लस इसकी वर्गमूल 3/2, इसका 2 क्या आएगा, 3/4 यानी ये आ गई, प्लस 2ab यानी 2a का मान क्या है, x, और b का मान क्या है, वर्गमूल 3/2, 2 से 2 कैंसल, वर्गमूल 3x यानी ये। इसका मतलब ये दोनों पद बचे, यानी ये दोनों पद है तो ये तो दोनों सेम है, सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, यानी ये तो हम कैंसिल ही कर सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो ये टर्म ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना था। अगर कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है तो हम कैंसिल कर लेंगे, मतलब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी ये जो पद है ये आपके क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो यहाँ से x प्लस वर्गमूल 3/2 की पावर कितनी है, 2 इज इक्वल टू क्या है, 0, यानी 2 इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, x प्लस वर्गमूल 3/2 बराबर है 0, 0 होगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस करेंगे तो 0 को प्लस माइनस करने का कोई फ़ायदा नहीं, 0 ही रहेगा। तो यहाँ से जो x का मान है ये क्या आएगा, माइनस वर्गमूल 3/2, यानी ये एक ही मान होगा, और ये दोनों सेम होंगे, यानी x का मान माइनस वर्गमूल 3/2, और दूसरा भी x का मान कितना रहेगा, माइनस वर्गमूल 3/2। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ये घात कितनी, 2 है, तो इसको x प्लस वर्गमूल 3/2 और x प्लस वर्गमूल 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स है
इन 2 बार गुणा किया गया, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0। जब ये 0 होगा तो x का मान कितना आएगा, वर्गमूल 3/2। और जब ये 0 होगा तो यहाँ से भी x का मान कितना आएगा, माइनस वर्गमूल 3/2। क्योंकि ये माइनस दूसरी साइड प्लस जो है दूसरी साइड आके माइनस हो जाएगा, यानी दोनों आपकी सेम है। यानी x का मान कितना है इसमें, वर्गमूल माइनस वर्गमूल 3/2। ये आपका पार्ट नंबर 3। अब है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या गिवन है आपको कि 2x की 2 प्लस x प्लस 4 है। चौथा जो पार्ट है 2x की 2 प्लस x प्लस 4 बराबर है 0 है। पहला स्टेप वही है कि x के आगे जो भी है इससे भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे। यहाँ 2, यहाँ कितना आएगा x/2 और 4/2 2, 0/2 0। अब x का गुणांक कितना है, x का गुणांक देखो 1/2 है, 1/2 इसका आधा करेंगे, आधा का मतलब 2 से भाग कर देंगे, 1/4। इसका जो वर्ग है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, वर्ग कितना होगा 1/16, क्योंकि 1 का तो 1, 4 का कितना होगा 16। तो इसका मतलब इसमें हम x की 2 प्लस x/2 प्लस 2 इसमें क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, 1/16 जोड़ेंगे, 1/16 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको अब ये कंप्लीट वर्ग बनाना है। तो यहाँ जो वैल्यू है x ये आएगी, यहाँ प्लस का निशान तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब इसका आधा कितना होगा, x का गुणा कितना है 1/2 है, ये 1 है, ये 2, 1/2 है, तो इसका आधा कितना था 1/4। ठीक है, x हमने एक बार ही लेना है, ध्यान रखना 1/4। इसका क्या कर देंगे वर्ग। अब इसमें कौन कौन सी टर्म आ गई है, x की 2, ये 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस 2ab, यानी ये वैल्यू। देखो इसमें ये और ये बचती थी, ये और ये बच रही है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में यानी ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया था, इसलिए हमने ये कैंसिल कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बट अब इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ये वैल्यू क्या है 2 और यहाँ से क्या है 1/16 बराबर है 0। तो आगे क्या होगा, यहाँ से x प्लस 1/4 की घात 2 प्लस 16 लघुत्तम, तो 16 दूनी 32 माइनस 1 बराबर है 0। यानी ये हो गया आपका x प्लस 1/4 की घात 2, और ये 32 माइनस 1 31, 31 प्लस का होगा और दूसरी साइड जाएगा प्लस के इक्वल के निशान से, बराबर के निशान से दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस में होगा, तो माइनस 31/16। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है? क्योंकि ये देखो किसी भी नंबर का वर्ग जो होता है ये पॉजिटिव आता है, यानी जमा का आता है। ठीक है, माइनस का कभी भी नहीं आता है, यानी ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, क्योंकि ये वर्ग किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, यानी इसके जो मूल है दी गई समीकरण के, दी गई द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। किस में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। मतलब इसके मूल जो है हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये यहाँ कंडीशन जो है ये फेल हो गई है, क्योंकि ये वर्ग है, ये क्या आ गया आपका नेगेटिव आ गया, और वर्ग नेगेटिव आना नहीं चाहिए। ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें बोला गया है कि आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, जो पहला क्वेश्चन था ये, यानी इसमें द्विघात सूत्र का फार्मूला का यूज करके आपने इसके मूल ज्ञात करने। अब द्विघात फार्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं पहले। द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात सूत्र क्या होता है, अब ये देखो, अब इक्वेशन क्या होती है द्विघात इक्वेशन, ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये होती है। अगर इसमें x की मान निकालना है तो x का मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या, यहाँ माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b की 2 माइनस 4ac/2a, यानी ये जो मान है x का मान हम
सीधा ही निकाल सकते हैं, हमने कंप्लीट वर्ग बनाने की ज़रूरत नहीं है और 2 से डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें 2 है, 2 से डिवाइड करने की, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो है उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला है आपका द्विघात सूत्र। और इसमें जो b की 2 -4ac है, इसको d बोलते हैं। d को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब जो आपका है वर्डिंग इंग्लिश से स्टार्ट हुए हैं, जैसे इसमें डिस्क्रिमिनेट में फर्स्ट लेटर क्या है डी, तो इसको डी बोलने लगे। हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्तर। विविक्तर, ठीक है, यानी हिंदी में ये बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट। आपको डी याद रखना है, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे 2a, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि b की 2 -4ac का मान क्या है, d है। अगर ये d पॉजिटिव आता है फिर तो ये मूल इसके अस्तित्व में होंगे। अगर d का मान नेगेटिव आता है मतलब वर्गमूल के अंदर आपकी -2 वैल्यू आ गई, वर्गमूल के अंदर -2 आ नहीं सकता है, क्योंकि ये रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं हैं इसके अंदर नहीं आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है बस, d की वैल्यू 0 से कम नहीं आनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर नेगेटिव आती है तो इसके जो है मूल है ये अस्तित्व में नहीं होंगे, अदरवाइज इसके मूल अस्तित्व में होंगे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई भी पार्ट निकाल सकते हैं हम इसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले जो है 1 या 2 क्वेश्चंस कर लेंगे इसके हम, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर चलो हम करते हैं आपका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट हमने वहाँ छोड़ दिया था। तो सेकंड पार्ट क्या है, 2x की 2 प्लस x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से जो जनरल फॉर्म होती है, व्यापक जो रूप है, ये क्या है, ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये है, ये क्या द्विघात समीकरण है। अगर दोनों की तुलना की जाए तो x की 2 यहाँ x की 2 है, यहाँ a है, यहाँ क्या है 2 है, यानी a का मान कितना है 2 है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ b है, और यहाँ x के आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 होते हैं, यानी b का मान कितना है 1 है। c का मान कितना है यहाँ -4 है, यानी ये हमारी वैल्यू आ गई है, ये हमारा मान a b c का आ गया है। अब x का मान कैसे निकालते हैं हम, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b की 2 -4ac बटे 2a। अब माइनस पहले से था, b का मान कितना है 1 है, तो -1 प्लस माइनस वर्गमूल b की 2, b का मान कितना है 1 है, तो 1 की 2 -4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है -4, ये वर्गमूल है, बटे 2a, और a का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर है ये -1 प्लस माइनस 1 की 2 कितना होगा 1, और ये 4 दूनी 8, 8 चौके 32, माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना होगा 32 बटे कितना होगा 2 दूनी 4, यानी ये होगा -1 प्लस माइनस वर्गमूल 33 बटे 4। अब वर्गमूल 33 है, इसका जो कंप्लीट वैल्यू है, यानी ये पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसको हम इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे फिर भी इसका वर्गमूल नहीं आता है। तो इसका मतलब x का जो मान है वो क्या है, एक बार हम प्लस का साइन लेंगे, दूसरी बार माइनस, यानी 2 वैल्यू आएगी x की, यानी एक तो आपकी होगी -1 प्लस वर्गमूल 33 बटे 4, यानी एक तो ये हल हो गया आपका। दूसरा क्या है -1 और ये माइनस का वर्गमूल 33 बटे 4, यानी ये दोनों मान इसके क्या है, जो है दूसरा पार्ट है इसके, जो आपके मूल है, ठीक है। यानी हमने सिंपली क्या फार्मूला यूज़ किया है, एक ही फार्मूला यूज़ किया है यहाँ से, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac बाई 2a, ठीक है। ये सूत्र आपको यूज़ करना है, और इसमें सारे देखो यहाँ a की वैल्यू 2 है, b का मान -7 है, c का मान 3 है, यहाँ a का मान 4 है, b का 4 वर्गमूल 3 है, c का 3 है, और यहाँ a का 2 है, b का कितना है 1 है, और c का 4 है, ये मान है। ये सब आप निकाल सकते हो इजीली, इसी मेथड से आपको करना होगा, या आप थर्ड पार्ट और निकाल दें हम, क्योंकि थर्ड पार्ट भी ऐसा ही कुछ, क्योंकि इसमें वर्गमूल आया हुआ है, वर्गमूल आया हुआ है तो आप
कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वर्गमूल को भी इजीली आप निकाल सकते हो। बस एक ध्यान रखना कि स्क्वायर करने पर वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से आपका जो पार्ट नंबर 3 है इसको निकाल लेते हैं। 4x² प्लस 4 वर्गमूल 3 प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ a का मान कितना है, x² के आगे 4 है, a का मान 4, b का कितना है 4 वर्गमूल 3 है, c का मान कितना है 3 है। तो यहाँ से फिर हम पहले हमारा b की 2 माइनस 4 ac भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। b कितना है 4 वर्गमूल 3 है, इसका वर्ग माइनस 4, a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 3, तो ये कितना है 4 का वर्ग कितना होगा 64, वर्गमूल 3 का कितना 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग कितना होगा 16, और वर्गमूल 3 का वर्ग से वर्गमूल कैंसिल यानी 3 होगा, माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48, ये भी 48 माइनस 48 यानी कितना आ गया 0। यानी b की 2 माइनस 4 ac जो हमारा d होता है इसका मान कितना आ चुका है 0। अब इसका हल होगा क्या था, माइनस b प्लस माइनस b की 2 माइनस 4 ac बटे 2a, यानी माइनस b का मान कितना है 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस b की 2 माइनस 4 ac का मान कितना है 0, यानी 0 का वर्गमूल कितना आएगा 0 बटे 2, a का मान कितना है, a का मान है 4, a का मान 4, 4 से 4 कैंसल, यानी यहाँ x का मान कितना आ गया, ये माइनस वर्गमूल 3 बटे 2, यानी दोनों मान x के यही हो गए, माइनस वर्गमूल 3 बटे 2, क्योंकि दोनों क्या है d की वैल्यू अगर 0 होगी, ये ध्यान रखना, आगे आएगा प्रकृति यानी मूलों की प्रकृति, इससे अगली एक्सरसाइज, उसमें क्या ध्यान रखना, अगर d का मान 0 है, d क्या है b की 2 माइनस 4 ac, अगर इसका मान 0 है तो दोनों जो मूल है ये क्या होंगे बराबर होंगे, इक्वल होंगे, यानी रूट्स को, मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं रूट्स बोलते हैं, यानी मूलों, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से जो आपका पर्सन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो थर्ड पर्सन है इसको करते हैं। थर्ड में क्या गिवन है, जो पर्सन नंबर 3 है इसमें ये दे रखा है कि आपको द्विघात समीकरण के जो है मूल ज्ञात करने हैं, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, और आपको समीकरण दे रखी है। जो पहला पार्ट है ये है x माइनस 1/x बराबर 3 है, और x का मान 0 नहीं है। 0 क्यों नहीं है, अगर यहाँ वैल्यू 0 होती है तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, यानी अपरिभाषित होता है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए x का मान 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ से पहले हम लघुत्तम लेंगे, x लघुत्तम आ गया, x और x की गुणा x की 2 माइनस 1 बराबर 3, अब आर पार गुणा कर देंगे, x की 2 माइनस 1 की 1 के साथ गुणा क्या होगी, x की 2 माइनस 1 बराबर 3 की x के साथ कितनी होगी 3x। अब ये इस साइड में आएगा तो क्या हुआ, x की 2 माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि ये प्लस का तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का पहले से था। अब इसका आप द्विघात जो सूत्र है उसका यूज़ करके आप निकाल सकते हो, इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, या फिर आप जो मिडल टर्म का स्प्लिट करके जो पहले वाले एक्सरसाइज में किया था 4.2 प्रश्नावली 4.2 में किया था वैसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप a का मान कितना होगा, यहाँ x की 2 के आगे है a होता है, b का मान क्या होगा जो x के आगे है b, और c क्या है जिसमें x नहीं होता ये क्या होता है c होता है। अब यहाँ से जो x का मान कैसे निकालते हैं, माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b की 2 माइनस 4ac बटे 2a, यानी आप चाहो तो इसको पहले निकाल लो फिर इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देना, या साथ में भी निकाल सकते हो। b का मान कितना -3, माइनस ये पहले से था यानी b का मान -3 है, प्लस माइनस b की 2, b कितना है -3 है तो -3 की 2 माइनस 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -1 बटे 2a, a का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 बटे 3, यानी ये हो गया आपका 3 प्लस माइनस वर्गमूल 9 और 4 कितना हो गया 13, 9 और 4 13। अब 13 का वर्गमूल नहीं निकलता तो x का मान क्या आ गया, एक बार प्लस का और दूसरी बार
माइनस का x प्लस वर्गमूल 13/3, एक तो ये मान आ गया, और दूसरा माइनस का निशान ले लेंगे हम, x माइनस वर्गमूल 3/13, यानी ये दो मान है x के। यानी आपका जो है जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्ट आपको बस एलसीएम लेके लघुत्तम समापन तक लेके इसको सोल्व कर लेना था, इजी क्वेश्चन था। अब सेकंड जो पार्ट, इसका पार्ट नंबर 2, दूसरा पार्ट है, इसमें भी कुछ ऐसे ही है, आपने लघुत्तम लेना है। दूसरा पार्ट क्या है, 1/(x+4) और -1/(x-7) बराबर 11/30। अब इसमें ये भी बोला कि x का मान -4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब -4 होगा तो नीचे 0, यानी हर में आपका 0 नहीं बनना चाहिए। 0 बन गया तो ये अपरिभाषित होगा, यानी ये परिभाषित नहीं है। और यहाँ x का मान कितना नहीं होना चाहिए, 7, क्योंकि 7 - 7 कितना होगा, 0। ये दोनों वैल्यू नहीं होगी। आपका फिर क्या होगा, इसका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा, दोनों अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग संख्याएं हैं, तो x+4 और x-7 दोनों ही आ गई। x-7 की 1 के साथ गुणा कितनी होगी, x-7, और ये माइनस का निशान, और इसकी 1 के साथ x+4 की गुणा कितनी हो जाएगी, x+4 बराबर 11/30। अब दूसरा पद आप सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x-7 है तो ये माइनस का x हो जाएगा, और प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4। अब x की x के साथ गुणा कितनी होगी, x की 2, 4 की x के साथ कितनी होगी, 4x, x की -7 के साथ कितनी होगी, -7x, और 4 की -7 के साथ कितनी होगी, -28, बराबर 11/30। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे, ये प्लस x है, ये माइनस x है। -7 और -4 ये कितना हो गया आपका, -11 बटे ये यहाँ कितना, x की 2 और 4x - 7x, तो -3x बचेगा, -28 बराबर है 11/30। अब 11 से 11 कैंसिल, यानी यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो यहाँ क्या होगा, ये -1/x की 2 -3x - 28 बराबर है 1/30। अब आर पार गुणा कर देंगे। अब इसकी 1 के साथ कितनी गुणा होगी, x की 2 -3x - 28 बराबर है -30, क्योंकि 30 की 1 के साथ -1 के साथ गुणा कितनी होगी, -30। तो ये इस साइड आएगा तो प्लस का होगा, यानी x की 2 -3x प्लस का 30 माइनस का 28, यानी प्लस का 2 होगा। ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2। अब यहाँ आप द्विघात सूत्र भी निकाल सकते हो, या फिर ऐसी गुणा करो जिसकी गुणा तो कितनी आनी चाहिए, 2, जोड़ कितना आना चाहिए, -3। तो क्या क्या हो सकता है, -2x -x + 2, यानी -2x -x की गुणा करेंगे तो 2x की 2 आएगा, जोड़ करेंगे तो -3x आएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो पहले दोनों में से कॉमन क्या साझा कितना आएगा, x आएगा, लास्ट में से x आएगा, -1 आएगा, तो यहाँ से x - 2, एक तो ये है आपका x - 2, या फिर x - 1 बराबर है 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0। अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे, x - 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, x - 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। तो x के दो मान आ चुके हैं, x का मान 1 और x का मान 2। अगर x का मान 1 और 2 यहाँ रखोगे तो आपको जो राइट साइड में गिवन है ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें अगर x की वैल्यू ये आती है -4 और 7 में से कोई भी वैल्यू आती है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। अब है फोर्थ क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आ गए हैं, अब आपको इक्वेशंस पहले से गिवन नहीं होगी, आपको खुद इक्वेशन बनानी होगी, फिर इसको सोल्व करना होगा। पांचवें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी गणित में और अंग्रेजी में दोनों में कितने अंक हैं, 30 है। और उनके गणित में अगर 2 अधिक अंक आते और जो है अंग्रेजी में 3 कम आते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता है, 210। कितना होता है, 210 है। तो उनके दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं। यानी ये सारे क्वेश्चन एक जैसे, ये आपको स्टेटमेंट पता होने चाहिए कि कैसे इसकी जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे, कैसे हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गया तो आप इजीली क्वेश्चंस को
सोल्व करते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें ये देखो, इसमें बोला है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी दोनों में जो 30 है, हमें नहीं पता कि गणित में कितने हैं और अंग्रेजी में कितने हैं, तो हम मान लेंगे, माना शेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक, गणित में प्राप्त अंक हमें नहीं पता था, दोनों का योग दे रखा 30, तो x मान लेंगे, x अंक है, ठीक है। और शेफाली के अंग्रेजी में कितने होंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, अगर दोनों में 30 है तो 30 में से x तो आपके मैथ में आ गए, गणित में आ गए, तो 30 में से जो बचेंगे वो किस में से होंगे, अंग्रेजी के। 30 में से अगर मैथ वाले माइनस कर देंगे तो ये किसके होंगे, अंग्रेजी के होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का योग क्योंकि 30 दे रखा था, अब दोनों को जोड़ के देखो, माइनस और ये प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 ही आएगा। ठीक है, आगे क्या है, यदि उसको गणित में, अब यहाँ प्रश्नानुसार लिख देंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार जो आपको दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि उसको गणित में 2 अधिक अंक और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते, अगर गणित में 2 अधिक है, गणित में पहले कितने थे x, अब 2 अधिक करेंगे तो x + 2, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो उनके जो अंकों का गुणनफल है, यानी अंग्रेजी में कितने 3 कम है, पहले कितने थे 30 - x थे, इससे 3 कम, पहले 30 - x थे, इससे 3 कम होते, तो इनके अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 होता है। तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं, मतलब अगर x का मान आ गया तो गणित में आ जाएंगे, अगर x का मान यहाँ रख देंगे तो अंग्रेजी में आ जाएंगे। यानी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। ये आपका क्वेश्चन लगभग हो चुका है यहाँ से। तो आप यहाँ क्या करोगे, x + 2, 30 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 27 - x बराबर है 210। अब गुणा कर देंगे, x की 27 के साथ कितनी होगी 27x, x की -x के साथ कितनी होगी -x की 2, ठीक है, 2 की 27 के साथ कितनी होगी 27 दूनी 54, 2 की -x के साथ कितनी होगी -2x, बराबर कितना था ये 210 था। अब यहाँ से आप देखो तो ये -x की 2 है, ये +27x है, और x है कहीं, ये है 27 में से 2 माइनस करेंगे 25x, और ये 54 है, और ये दूसरी साइड में जाएगा, 210 में से 54 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 5 गए 5, यानी 156 आएगा। 156 इस साइड आएगा, इजी बराबर कितना आएगा 156। इसका मतलब है ये अगर दूसरी साइड हम चेंज कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस का हो जाएगा, और ये इस साइड पहले से ही है, बराबर है 0। अब आपको यहाँ से ऐसे, यानी 156 है, इसकी ऐसे जो फैक्टर करने हैं जिससे गुणा तो कितनी आई 156 x की 2, और जोड़ कितना है माइनस का 25x। 156 है, इसको अगर 2 से भाग करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, 2 7 14, 1 2 8 16, अब 2 पर कितना आएगा ये 39, 3 पर 13, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 13, 12 और 13 का जोड़ कितना होगा 25, जोड़ ही चेक करना है, और दोनों माइनस के होंगे तब जाके होगा ये -25, यानी x की 2 -12x -13x + 156 बराबर है 0। और आप द्विघात सूत्र का भी यूज कर सकते हो, उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है, किसी से भी कर लेना। यहाँ से x कॉमन, x -12 x साझा, यहाँ से -13 साझा हो जाएगा, तो यहाँ से जो है आपका x -12, एक तो ये आ गया, दूसरा क्या है x -13 बराबर है 0, यानी x का मान जब x -12 बराबर 0 है तो x का मान कितना आ गया 12, और जब x -13 बराबर 0 है तो x का मान कितना आ गया, x का मान 13। अब इसमें 2 मान है, कौन कौन से हैं, 12 और 13 है, 12 और 13 है, तो इसका मतलब जब x का मान 12 है तो हमने लिखना क्या होगा, जब x बराबर 12 तो शेफाली के गणित में अंक, शेफाली के गणित में प्राप्त अंक
प्राप्त अंक, x का मान 12 रख देंगे और शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो 30 में से 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 18। और जब x बराबर कितना है 13 है, x का मान 13 है, तो शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, तो x का मान 13 रख देंगे और शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो 30 में से 13 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 17 आ गया। यानी ये आपकी दोनों संभावना हो सकती है कि ये दोनों आपके आंसर हो गए। यानी दोनों का जोड़ देखो, 12 और 18 कितना हो गया 30, 13 और 17 कितना हो गया 30, दोनों में मिलके कितने अंक प्राप्त किए 30। अगर इसने गणित में 13 करे, आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग दे रखा है। तो हमें नहीं पता कि रहमान की आयु क्या है, तो माना रहमान की आयु, माना रहमान की आयु, रहमान की आयु x वर्ष है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि 3 वर्ष पूर्व, अब 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु। अब अगर x है तो 3 साल पहले कितना होगा x माइनस 3 का होगा, और आगे क्या है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पश्चात बोला ना, 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, अगर अब x का है तो 5 साल बाद कितना होगा x प्लस 5 का होगा। अब प्रश्नानुसार जो है आपका ये क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो रहमान की आयु ये है 3 वर्ष पहले, तो इसका जो उल्टा कितना हो जाएगा x माइनस 3 है, और 5 वर्ष बाद कितनी है इसका जो है व्युत्क्रम का योग, यानी 5 वर्ष बाद है जो इसका उल्टा हो जाएगा x1 बाई एक्स प्लस 5, दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। तो अब यहाँ से लघुत्तम आएगा x माइनस 3 और x प्लस 5, तो x प्लस 5 की 1 के साथ गुणा कितनी आएगी x प्लस 5, x प्लस 3 की 1 के साथ गुणा कितनी आएगी x, जो माइनस 3 की 1 के साथ x माइनस 3 बराबर 1/3 है। तो x और x कितना होगा यहाँ से 2x प्लस 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, x और x कितना होगा x की 2, x की गुणा 5x के साथ कितनी होगी x की गुणा 5 के साथ 5x, माइनस 3 की x के साथ माइनस 3x, माइनस 3 की 5 के साथ माइनस 15 बराबर है 1/3। अब ये देखो आगे 5x और माइनस 3x है, ये कितना हो जाएगा फिर आगे 2x हो जाएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी इसको हम 2x लिख सकते हैं, माइनस ये 15 है। अब इससे आगे वाला स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आर पार गुणा कर देना, x की 2 प्लस 2x माइनस 15 की 1 के साथ यही आएगी x की 2 प्लस 2x माइनस 15 बराबर है 3 दूनी 6x प्लस 6, और ये इस साइड आएगा, साइड चेंज कर देंगे तो क्या होगा ये ध्यान से देखना, तो ये होगा आपका x की 2 प्लस 2x माइनस 15 है, तो ये माइनस का 6x हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस के ये माइनस के हो जाएंगे। अब x की 2 2x माइनस 6x, तो कितना आएगा माइनस का 4x, और माइनस 15 और माइनस 6 माइनस 21 बराबर है 0। अभी इसके ऐसे जो गुणखंड करने हैं जिसका गुणा तो क्या है माइनस का 21, जोड़ कितना आना चाहिए माइनस का 4, तो 21 के गुणखंड कितने हो सकते हैं 3 और 7 हो सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं हम x की 2 माइनस 3x प्लस होगा, क्योंकि माइनस जो है ये बचना चाहिए आपका, तो माइनस 7x माइनस 21, क्योंकि 3 और 7 होगी इसके गुणखंड। अपने जो सम है जो जोड़ है कितना आना चाहिए -4, -4 कब हो सकता है जब माइनस वाला बड़ा होगा, यानी 3 में से 7 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ से दोनों से क्या जो साझा आ सकता है x आ सकता है, तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से -7 आ सकता है तो यहाँ से भी x प्लस 3 होगा। तो इसका मतलब या तो एक तो x प्लस 3 आपका साझा आ चुका है, यहाँ से इरेज कर लेते हैं, या तो एक तो क्या आ गया x प्लस 3 और दूसरा क्या है x माइनस 7 बराबर है 0। तो इसका मतलब क्या है x का मान क्या 3 x प्लस 3 बराबर 0 है, तो x का मान कितना आ गया -3,
तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो है एज है, जो आयु है, ये माइनस में नहीं होती। आयु कभी भी माइनस में नहीं होती। तो यहाँ से x माइनस 7 बराबर 0, तो x का मान कितना होगा? 7। यानी रहमान की वर्तमान जो आयु है, वर्तमान आयु ये कितनी है? 7 वर्ष है। तो यहाँ आप रहमान की आयु है, जो ये कौन सी आयु की बात कर रहे हैं हम? रहमान की वर्तमान आयु है, ये हमने निकालनी थी। ये हमारी क्या है? 7 आ गई। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यानी आयताकार जो भी खेत है उसका विकर्ण है, छोटी भुजा है उससे 60 मीटर अधिक लंबा है, और उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। इसका मतलब हमें छोटी भुजा नहीं पता है, तो हम सपोज कर लेते, माना छोटी भुजा x है, माना छोटी भुजा, छोटी जो भुजा है आपकी, ये x मीटर है। x क्या है? मीटर है। तो अब इसने ये बोला है कि एक आयताकार खेत है। ऐसा जो आपका खेत है ये आयत के आकार का है। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होती है। ये आपका खेत है और इसका विकर्ण ये है, ठीक है। इसने ये बोला है कि इसकी छोटी भुजा क्या है? x मीटर। ये चौड़ाई, ये लंबाई, यानी ये छोटी है तो इसको हम x मान लेते हैं। आगे क्या गिवन है? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अगर ये छोटी भुजा x है तो विकर्ण कितना होगा? x प्लस 60 होगा, क्योंकि 60 मीटर जो है अधिक लंबा है। और बड़ी भुजा, आयत में एक छोटी होती है एक बड़ी, छोटी हमारी ये है तो बड़ी कौन सी है? लंबाई है। बड़ी भुजा जो है ये क्या है? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा x है, इससे क्या है? 30 मीटर अधिक है। यानी ये आपकी होगी, तीनों साइड्स आ गई। ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने कौन सा होता है? आपका कर्ण होता है, जो विकर्ण होता है बोल देते हैं इसको। इसका मतलब हम क्या होगा? इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है, ये हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो है ए बी सी, हमें तो x की मान निकालना है। अगर x का मान आ गया, यहाँ पुट कर देंगे चौड़ाई हो जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो आपकी लंबाई हो जाएगी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्योंकि जो आपका आयत है उसमें ये एंगल, जो सभी एंगल हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो कर्ण है इसका वर्ग किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी ये होगा। अब AC का मान कितना है? x प्लस 60 है, बराबर AB का मान कितना है? x प्लस 30 है, और BC का मान कितना है? x है। तो इसको आगे हम सोल्व करेंगे। x प्लस 60 का होल वर्ग कितना होगा? 1 की 2, यानी x की 2 प्लस 60 का कितना होगा? 3600 गुणा होगी, क्योंकि x की 2 यानी 60 का वर्ग 3600, प्लस 2AB, 2 6 12 यानी 1200, 1200 होगा या 120? 2AB होगा 120 और साथ में x होगा। और यहाँ क्या है? इज इक्वल टू, यानी इसको यहीं कर लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि आपको भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ये x की 2 प्लस 60 का वर्ग कितना होगा? 3600 प्लस 2AB यानी 120x बराबर है x की 2 प्लस 30 का वर्ग कितना होगा? 900 प्लस 2AB, 2 तिया 6 यानी 60x प्लस x की 2। तो यहाँ से कितना होगा? x की 2 प्लस 3600 प्लस 120x बराबर है x की 2 और x की 2 कितना हो गया? 2x की 2 प्लस 60x प्लस 900 है, ठीक है। ये तो हमने सेम रखा है। तो ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x की 2 प्लस 60x प्लस 900। तो ये इस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस में x की 2 होगा, माइनस में 3600 होगा, और माइनस में 120x होगा। ये होगा आपका। तो यहाँ से 2x की 2 में से x की 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? x की 2, और 60 में से 120 माइनस करेंगे तो माइनस का 60 बचेगा, और
ये क्या है 900, ये क्या है 3600, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 2700 बचेगा। ठीक है, बराबर है 0। अब एक ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसकी गुणा कितनी आए 2700, जोड़ कितना है 60। यानी आप ये बोल सकते हो कि 27 कब होता है 9 × 27, तो 9 और 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यानी 6 माइनस का आना चाहिए, तो 9 × 27 होता है। ठीक है, तो 3 में से 9 को माइनस कर देंगे, मतलब 30, 30 और 90 बन जाएगी। तो x की 2 माइनस जो है प्लस का 30, x माइनस 90x। देखो जोड़ कितना होगा माइनस का 60 होगा, और ये माइनस 2700 है, क्योंकि 2700 जो है इसके जब आप गुणनखंड करोगे तो कितने आएंगे 90 और 30 इस फॉर्म में, इस रूप में आ जाएंगे। तो एक 90 माइनस का, क्योंकि माइनस का निशान आना चाहिए यहाँ से। तो अब जो है आगे क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, पहले दो में से x कॉमन आ सकता है, यानी x हमने सांसा ले लिया, तो x प्लस 30, यहाँ से माइनस 90 कॉमन लेंगे तो x प्लस 30 होगा, बराबर 0। यानी एक तो ये मान आ गया आपका x प्लस 30, x प्लस 30। दूसरा कितना है x माइनस 90, x माइनस 90। इसका मतलब x का मान यहाँ से कितना होगा माइनस का 30, एक तो ये मान आ गया, और एक x का मान x माइनस 90 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया 90। x का मान 30 और x का मान माइनस 90 है, तो x का मान 30 है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है ये क्या गिवन थी, भुजा है, भुजा कभी भी नेगेटिव यानी माइनस में नहीं होती, भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती। तो x का मान कितना है 90 है, तो छोटी भुजा कितनी आ जाएगी, आगे लिखना है। छोटी भुजा कितनी होगी, छोटी भुजा तो x माना था, यानी ये तो आपकी आ गई 90 मीटर। और बड़ी भुजा कितनी होगी, बड़ी भुजा जो छोटी भुजा उससे कितनी ज़्यादा थी 30 थी, तो 90 प्लस 30 कितनी होगी 120 मीटर। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी। और जो नेक्स्ट है क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस भी है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन 100%। 7th क्वेश्चन है, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या या मैंने पता कि कौन सी है, उनके वर्गों का अंतर दे रखा है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, हमें नहीं पता कि बड़ी कौन सी है। तो माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, छोटी संख्या क्या है y है। अब दो संख्या के वर्गों का अंतर, अगर बड़ी x है तो अब पर्सन अनुसार लिख देंगे हम, अगर बड़ी x है तो बड़ी का स्क्वायर में से छोटी का स्क्वायर माइनस करेंगे, अंतर तभी होगा। बड़ी का स्क्वायर में से छोटी का स्क्वायर को माइनस करेंगे, दो संख्या के वर्गों का अंतर है, अंतर का मतलब माइनस है, तो कितना है 180। एक तो आपकी ये समीकरण बन गई है। और फिर क्या बोला, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कितनी है y है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कितनी है x, इसका कितना है 8 गुना, यानी y की 2 का मान कितना आ गया 8x। तो y की 2 इसमें रख देंगे, क्योंकि यहाँ अब कितने चर हो गए 2, लेकिन 2 चर नहीं होने चाहिए, जो द्विघात समीकरण में एक ही चर होता है, यानी ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसमें रख देंगे। तो x की 2 माइनस y की 2 का मान कितना 8x है, तो 8x बराबर है 180। तो x की 2 माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा, इस साइड लेके आएंगे। तो अब 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका जोड़ माइनस का 8 आए, क्या है माइनस का 8 आए। तो 180 के 2 पर 90, 2 पर 45, 3 पर 15, 3 पर 5, तो क्या क्या बन गए यहाँ से 2 2 3 3 और 5। तो अब 8 देखना कि 8 कैसे आएगा, 2 दूनी 4 और 4 5 20 और ये 9 है, लेकिन 8 तो नहीं आ रहा है, तो ये तो बनेगा नहीं। तो और क्या बन सकता है, 4 4 दिया 12,
12 है, और ये 12 और ये 15 बन रहा है, और 12 3 36 ये भी नहीं बन रहा है। तो आप और क्या क्या बन सकता है इसमें से देखना, 5 दूनी 10, और 10 दूनी 20, 20 और ये क्या है 9, 20 में से 9 भी माइनस नहीं होंगे। तो और क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, हाँ ये बन गया। देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 18 और 10 आ गया, 18 और 10 आ गया तो माइनस का 18 होगा और प्लस का 10 होगा, यानी x की 2 माइनस का 18, x प्लस का 10, x माइनस 180 बराबर है 0। यानी आपको ये फैक्टर देखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप जो द्विघात सूत्र है उसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन तो x माइनस 18 बराबर है 0। तो इसका मतलब एक तो आपका x माइनस 18 आ गया क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, एक x प्लस 10 आ गया, x प्लस 10। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया यहाँ से 18, काफ़ी टाइम कर चुके हैं, डायरेक्टली इसको 0 रखते ना, इसको 0, तो यहाँ से x का मान कितना होगा -10, -10 होगा व्हेन, जब x बराबर -10 है, x बराबर -10 है, तो -10, तो इक्वेशन 2 से y की 2 का मान कितना होगा, y की 2 बराबर 8x, यानी 8 इंटू -10 मान -80, -80 होगा, y की 2 का मान -80 आ गया, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, क्योंकि माइनस में किसी भी वर्ग का अगर वर्ग करेंगे ये माइनस में नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा, तो इसलिए x बराबर -10 ये क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब x का मान कितना है 18, x का मान 18 है, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो y की 2 8 गुणा 18, 8 बटू 64, 6 8 एक में 8 और 6 14, यानी y की 2 का मान आ गया 144। तो y का मान कितना आएगा, प्लस माइनस होगा, और 144 का वर्गमूल होगा, 144 का वर्गमूल कितना होगा 12, यानी x का मान कितना था, यानी बड़ी संख्या जो है आपकी क्या है, बड़ी संख्या 18 है, तो छोटी संख्या क्या हो सकती है, या तो 12 हो सकती है या फिर -12 हो सकती है, यानी ये दोनों संख्याएं हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ भुजा नहीं दे रखा, अगर भुजा दे रखी होती तो माइनस में नहीं आता है। अब संख्या बोला तो संख्या तो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, यानी ये आपकी दोनों मान आ गए, बड़ी संख्या का मान 18 है, छोटी संख्या का 12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ये वीडियोज़ मिलती रहेगी और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में आपको अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। ठीक है, तो चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर और जो है लाइक ज़रूर करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और एक और वीडियो बनेगी जिसके अंदर हम लास्ट एक्सरसाइज को, लास्ट जो प्रश्नावली है उसको कवर अप कर देंगे, फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।